विषय है वो है शब्द धुन। शब्द धुन क्या है, कैसे हम ये शब्द धुन को प्राप्त करते हैं, कैसे एक गुरु अपने शिष्य को ये शब्द धुन सुनने में समर्थ कर सकते हैं, उससे एक हो सकते हैं। कितनी बार में वो दीक्षा देते हैं कि शब्द धुन सुनने लगती है। तो ये सारा विषय आज हम इस शब्द धुन के ऊपर लेके आए हैं। हो सकता है इसके 3-4 वीडियो हमें बनाने पड़ जाएं, लेकिन पूरा आपको जो गहरा रहस्य है, संतों की वाणी है, पुराने इतिहासों में छुपे रहस्य हैं, उस पे हम पर्दा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप तक पूरी जानकारी 100% पूरी सही पहुंच सके। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल। आप देखते हैं कि जब भी जो संतों ने नाम का एक व्याख्यान किया है कि संतों ने, गुरुओं ने नाम दीक्षा दी है, तो वो जो नाम दीक्षा है, वो नाम दीक्षा जब वो देते थे तो कितनी बार देते थे? तो ज्यादातर वो उनका जो व्याख्यान वो करते थे, वो 3 बार में अपनी शिष्य को ये गुरु दीक्षा प्रदान करते थे। पहले स्टेप में वो उसे सिमरन सिखाते थे, सिमरन करना। दूसरे स्टेप में उसे ध्यान करना बताते थे और तीसरे स्टेप में उन्हें शब्द की धुन को सुनना सिखाते थे। तो ये वो 3 प्रोसेस होते थे, इसलिए उसे 3 बार दीक्षा देते थे। तो पहले तो अक्षरों में जो आती है, वर्णमाला में आती है, उसका सिमरन करने के लिए बोलते थे। जब वो उसमें परिपक्व हो जाता था तो उसे दूसरे स्टेप पे ले जाया जाता था कि वो अब ध्यान करेंगे बिना कुछ बोले। तो आगे जब वो शून्य की स्थिति में पहुंचता था ध्यान करके, तो उसको सुनने का प्रयास कराया जाता था, उस परमात्मा की आवाज को, उस ऊर्जा को, उस शब्द को। तो ये 3 स्टेप कैसे कैसे हैं वो जानते हैं, और क्या क्या इसके जो पहलू हैं जो हमारे इतिहासों में दर्ज हैं वो क्या हैं। तो सिमरन का अर्थ है कुछ जाप करना। पहले स्टेप में जैसे आप कुछ कार्य करते हो, उदाहरण के तौर पे कोई काम करते हो, सामान यहाँ रखा वहां रखा, किताबें पढ़ ली या कुछ हाथ से कार्य कर लिए। इस तरह आप जब कुछ कार्य करते हो तो आपको लगता है कि आप कुछ ने किया है। इसी तरह आपको पहले, जैसे आपका पहली स्थिति होती है कुछ करने की, तो आपको पहली दीक्षा में सिमरन दे दिया जाता है ताकि आप कुछ करो, आपको लगे आप कुछ कर रहे हो। तो उस स्थिति को जैसे जैसे आप कुछ दिन निभा लेते हो, ये प्रोसेस 3-3 महीने का, 6-6 महीनों का होता था, साल का होता था। तब उस स्थिति को जब पार कर लेते थे, तब वो दूसरी स्थिति में दूसरी बार नाम देते थे, जिसे हम ध्यान कहते थे। तो जब वो दूसरी बार उसे नाम दीक्षा मिलती थी, तब उसे ध्यान सिखाया जाता था कि पूरा शांत होके बैठना है। अब जो करना था कर लिया, अब वो करना कुछ नहीं है, सिर्फ बैठना है। जो बैठने में सक्षम नहीं होते थे, उन्हें लेटने की पद्धति बताई देती थी कि आप लेटे रहोगे, लेट कर ध्यान करोगे। ध्यान भी क्या करना, सिर्फ बैठना है, कुछ ना करना ही ध्यान है। ना विचारों से कुछ करना है, ना मन से कुछ करना है, ना शरीर से कुछ करना है, कुछ नहीं करना, उसे ध्यान कहते हैं। तो ऐसी स्टेज के बाद, ये दूसरी स्टेज कंप्लीट होने के बाद तीसरी स्टेज पे उसे फिर नाम दीक्षा दी जाती थी, शब्द धुन सुनने की, क्योंकि अब उसकी स्थिति आगे बढ़ गई है। तो तीसरा जब उसे नाम दीक्षा दी जाती थी तो उसमें उसे शब्द के बारे में बताया जाता था। अब ये शब्द क्या है? शब्द ये नहीं कि ये 52 अक्षर के जो नाम होते हैं ये नाम है, ये नाम कोई नहीं। वो ऐसा शब्द जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे बताया नहीं जा सकता,
कहने का मतलब वो शब्द शब्द नहीं है जो आप लिखने में प्रयोग करते हो। ये शब्द फिर क्या है? ये शब्द उस परमात्मा की शक्ति है, उस आदि शक्ति का नाम भी दिया गया है, उसे महान चेतना का नाम दिया गया है, परम चैतन्य कहा गया है। परमात्मा से निकली हुई एक शक्ति को बोला जाता है कि ये उसी के द्वारा ये बनाया हुआ शब्द है। वो उसी शब्द में है और हम भी उसी शब्द के एक हिस्सा हैं। बस उस शब्द के जैसे जब हो जाते हैं तो स्वयं हम भी वही शब्द रूप हो जाते हैं। तो उसे कहते हैं शब्द में ही, सार शब्द में ही अंदर गहरे बैठ जाना और एक हो जाना। तो इस चैतन्य को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, इसे बताया नहीं जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसी शक्ति से ये सारा ब्रह्मांड जितना आप देखते हो, धरती, आकाश, तारे, पेड़ पौधे, सारे उसी शक्ति से बनाए गए हैं और उसी शक्ति के कारण ही ये सारे पौधे जीवित हैं, आप जीवित हो। ये पांचों तत्वों के साथ आपका जीवन है, हवा है, पानी है, जल है, सारा उसी ने बनाया है, वही आपको चला रहा है। आपको लगता है कि हम शायद कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सब कुछ कर रहा है। अगर एक तूफान ही वो ला दे तो कई व्यक्ति मर जाते हैं। तो आप उस तूफान को रोक भी नहीं पाते, चाहे आप जितनी मर्जी मशीनरियां लगा लो। जब वो खत्म करने की सोचेगा तो आप कुछ बना नहीं सकते। बस आपकी सोच में भी वही सोच पड़ती है, तब वो आप कुछ कर पाते हो। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, शब्द ही धरती, शब्द ही काश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। तो ये जो सब कुछ बना है, सब कुछ इस शब्द से ही तैयार हुआ है, बना है। कहने का मतलब हर एक घट घट में वही वास भी कर रहा है। वही परम चैतन्य ही पेड़ों में से फूल निकालता है, फूल को फल बनाता है। आप ये सोचते हो हमने सिर्फ ये जमीन में बीज डाल दिया तो ये अपने पेड़ बन गया और फिर फल आ गए, नहीं। उस बीज को भी अंकुरित उसी ऊर्जा चैतन्य ने किया है और फिर पेड़ भी उसी ने बनाया है और फिर फूल भी उसी ने उगाए हैं और फिर फल भी उसी ने दिए हैं। कई पेड़ आप ऐसे भी देखते हो जिसमें फल ही नहीं उगते। जितना मर्जी आप जोर लगा लो, आप अपने तरफ से कोई भी इन्वेंशन कर लो, जिस पेड़ में फल नहीं आ रहे आप उसमें फल नहीं ला सकते हो। वो परम चैतन्य ही चाहे तो उसमें वो चीज कर सकता है। आप सिर्फ कुछ कर्म कर सकते हो, लेकिन बाकी का सारा कार्य वही करता है। इसी परम चैतन्य से जो 14 भुवन बने हैं, जिसे 14 लोक बोल देते हैं, 14 भुवन बोल देते हैं, ये भी शब्द उसी शब्द शक्ति से ही बने हैं। इसका विवरण भी कुरान में है, बाइबल में है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, 1400 साल पुरानी कुरान है और 2000 साल पुरानी बाइबल है। और गुरु नानक देव जी ने भी 500 साल पहले इस परम शक्ति, इस शब्द धुन के बारे में कहा कि इस शब्द ने ही सारी सृष्टि बनाई है और उसी से वो चल रही है। वेदों में भी इसे काफी हजारों साल पहले कहा है। 108 जो उपनिषद है उसमें भी ऐसे लिखा है। इसी शब्द धुन को अलग अलग लोग जो है ग्रंथों ने अलग अलग नाम दिया। कुरान में इसे कलमा या बागे आसमानी कहा गया, बाइबल में इसे होली वर्ड कहा गया और जो ग्रंथ साहिब है उसमें शब्द, अनहद शब्द, वाणी, इस तरह के नाम दिए गए हैं। कुछ लोग इसे मूल कलाम कहते हैं, कुछ लोग इसे वॉइस ऑफ साइलेंस कहते हैं। अलग अलग नाम दिए गए। इसी एक परमात्मा के शब्द को लोगों ने अलग अलग नामों से डिफाइन किया। अलग अलग मजहब, धर्म जैसे बने, उन्होंने अलग अलग नाम रखे। तो आगे का भी सफर हम कोशिश करेंगे, अगली वीडियो में इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका
वीडियो में हमें प्यार मिला कि हाँ आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ और भी आगे के गहरे रहस्य जानने हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम इसके अगले पार्ट 2-3 पार्ट हैं वो भी आपके लिए बना देंगे, जिसमें आपको पूरी जानकारी और पूरा रहस्य इसका पता लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे और भी व्यक्तियों के पास जब वीडियो पहुंचती है तो उनका भी आगे ज्ञान बढ़ता है। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।